बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड माय टॉपिक इज़ रोल ऑफ़ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट का मार्केट इकोनॉमी के अंदर रोल क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एंड its implication of use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to the society. अब इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी से मुराद वो स्टडी है जो हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हुए अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी कंट्री जो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की टाइप्स क्या हैं? इकोनॉमी की बेसिक 3 टाइप्स हैं: ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी वो है जब कोई भी कंट्री अपने प्रोफेशंस के अतबार से जो पार्टिसिपेट करता है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान का अब 60% इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर पे है। पाकिस्तान की जो अब इकोनॉमी है वो 60% इकोनॉमी का हिस्सा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और इसके बाद बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है उसमें फ़िशिंग आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमी जो फ़िशिंग पे इन्हिसार करती है। तो इसके बाद फिर इनके बांग्लादेश की जो एक और चीज़ कॉटन भी है, जो ये इंटरनेशनली प्रोड्यूस करते हैं ये। तो कॉटन होगी, उसके बाद पटसन हो गई। तो ये बांग्लादेश की 2 बेसिक ट्रेडिशनल इकोनॉमीज़ हैं जो अपने कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक अच्छा रोल अदा करती हैं। दैन इसके बाद आ जाता है जी हम फ़िशिंग, हंटिंग और आपका जो बॉर्डर सिस्टम है। कोई भी कंट्री है जो इन चीज़ों को फॉलो करता है तो वो ये सब जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी का पार्ट है। इसको हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी बोलते हैं। दैन सेकंड टाइप हमारी है जी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी है जो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, उससे पहले है जी प्लान्ड इकोनॉमी, उसके बाद है जी प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में बताता हूँ आपको क्या होती है। प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मार्केट को अपनी इकोनॉमी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करती है। रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाती है। यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। यानी कि रिसोर्सेज को हमने कम से कम इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम आउटपुट लेनी है उससे। इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, इनोवेशंस वगैरह आ जाती हैं इसमें प्लान्ड इकोनॉमी में। जो गवर्नमेंट स्टेप लेती है, जो मार्केट के अंदर स्टेप्स लिए जाते हैं कि मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। अब इसके बाद आ जाता है जी मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज़ मार्केट इकोनॉमी? अ मार्केट इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर 2 फोर्सेज नोन एज सप्लाई एंड डिमांड डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट इकोनॉमी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटीज़। यानी कि मार्केट इकोनॉमी में 2 फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि मार्केट जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं होता है। विदाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मार्केटर्स जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मार्केट के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाती। जितनी कोई चाहे प्राइवेट सेक्टर जो है जितनी चाहे गुड्स अपनी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये मोस्टली हमारा जो मार्केट इकोनॉमी है ना, इसको प्राइवेट सेक्टर चला रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो जितनी चाहे जब चाहे गुड्स जो है अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब ये 2 एग्जांपल्स हैं मार्केट इकोनॉमी के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंग्लैंड एंड जापान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जापान जो है वो अपनी प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च करता है। जापान ने जो है वो कस्टमर का माइंड है जो कैप्चर किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो गुड्स जो हैं वो सर्विसेज हैं वो हाईली हैं, यानी कि अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर का माइंडसेट जो है वो उनकी फुल डिमांड को फुलफ़िल करते हैं और जितना हो सके कस्टमर के माइंड को कैप्चर करते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना सिक्का जमाया हुआ है। इंग्लैंड ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं और कस्टमर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारा रोल ऑफ़ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी। यानी कि मार्केट जो है, गवर्नमेंट जो है वो मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। अब इसके मेजर 6 फंक्शंस हैं। ये 6 फंक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है मार्केट इकोनॉमी में।
गवर्नमेंट प्रोवाइड द लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में एक लीगल और सोशल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट मार्केट की नीड्स और डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करती है। अब इसके बाद जी मेंटेन कंपटीशन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो हमारा इसको चला रहा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है। तो गवर्नमेंट जो है इस कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश करती है कि कंपटीशन जो है वो मेंटेन किया जाए। आगे प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विस गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या होती हैं और सर्विस गुड्स क्या होती हैं? पब्लिक गुड्स जो हैं वो जिसमें आ जाते हैं हमारे पार्क, रोड्स और लाइब्रेरी वगैरह, और सर्विस गुड्स जो हैं, सर्विस गुड्स में हमारे आ जाते हैं स्कूल्स, कॉलेज और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट है जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर, जो अपने कस्टमर्स को, अपनी आवाम को सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आगे जी कलेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। अब एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज़ आपको पता है कि एक्सटर्नैलिटीज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हमारी हैं, जो गवर्नमेंट ने 2007 में बैन कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि कोई भी बंदा जो है वो फैक्ट्री सिटी के करीब एरिया में नहीं लगा सकता, क्योंकि वो स्मोग और गंदा पानी जो है वो डिस्चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल जो है वो ब्रिक्स कंपनी की है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में ब्रिक्स कंपनी को बैन कर दिया था कि ये बहुत ज़्यादा माहौल को पोल्यूट कर रहा है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कि आपको पता है कि ईंटें बनाने वाला भट्टा है जो है वो हर बंदे की डिमांड है, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान जो है वो ज़ाहिर बात है हर बंदे की डिमांड है कि अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे हम लाइफ में। तो ऐसे भी गवर्नमेंट ने उनको उसके ऊपर बैन ख़त्म करके रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो बंदा बॉयलिंग सिस्टम लगाएगा और फिर वो अपनी कंपनी जो वो रन कर सकेगा, वो चला सकेगा। तो गवर्नमेंट ने 2017 में जो बॉयलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, हर बंदे ने अपने भट्टे के ऊपर वो लगा दिया जो धुएँ को ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। अब आगे आ जाता है जी हमारा स्टेबलाइज द इकोनॉमी। स्टेबलाइज क्या है? बेसिकली स्टेबलाइज ये है कि जो गवर्नमेंट की टैक्स इम्पोजिशन पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, वो अपनी टैक्स की परसेंटेज भी सेम रखती है और देखती है कि मार्केट के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, यानी कि अपनी पॉलिसीज़ को बरकरार रखती है और मार्केट को भी देखती है कि मार्केट के अंदर जो हम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मार्केट के अंदर कोई इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। ये था जी रोल ऑफ़ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा।